सुबह शाम अगर घूमने के लिए निकलेगा, पार्क में घुसते पहले लाओ जी 30 रुपये दो, फिर एंट्री फीस दो, क्या फ़ायदा होगा? पैसे दे के कोई राजी पार्क में कम से कम नहीं लगना चाहिए, और ये गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना करना चाहिए मेंटेन। तो हम तो बेकार है पार्क में एंट्री फीस लगाना। अगर ऐसा होने लगा तो कल को कहेंगे घर से बाहर निकलो पहले फीस दो तब आप सड़क पे जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को आप कह रहे 20 रुपए देने में कोई दिक्कत हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटी दे, बाथरूम वगैरह बढ़ाए। बात नहीं। सवाल अगर ऐसे सब में हो जाता है तो ठीक है कि गलत? नहीं होना चाहिए, सब में नहीं होना चाहिए। जो मेन पार्क है उनमें लगा सकते हो। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, एक नई चीज़ हो गई है। जी हाँ, टीटीए पार्क में जाने के लिए अब लोगों को फीस देनी पड़ सकती है। ये मामला है द्वारका का, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं क्या धीरे धीरे पूरी दिल्ली में इसी तरीके की जो चीज़ है वो हो सकती है। और साथ ही आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं कि इसके ज़रिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों की जेब पर जो है डाका डाल रही है, लोगों के साथ आते ही लूट शुरू कर दे। जहाँ एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं कि दिल्ली का बजट काफ़ी जो है कह सकते हैं आप नुकसान में है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से लोगों से पैसा बटोरना शुरू कर दिया। अब आम जनता इस चीज़ को लेकर के क्या सोचे? क्या पार्कों में एंट्री के लिए फ़ीस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ रहा है लोगों से जानने के लिए मैं देखिए बुजुर्ग लोग हैं, तमाम लोग पार्क में ही बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, आपने जैसे देखा होगा टीटीए पार्क पे फ़ीस लग गई है, 20 रुपये फ़ीस, 10 रुपये फ़ीस, कैसे देखते हैं इस मामले को? बेकार है फीस लगाना तो। कहाँ जाएंगे, पे जाएगा कहाँ आदमी? सुबह शाम अगर घूमने के लिए निकलेगा, पार्क में घुसते पहले लाओ जी 30 रुपये दो, फिर एंट्री फीस दो, क्या फ़ायदा होगा? आदमी पे सड़क पे घूम लेगा, अपने को मार लेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि गाड़ियों की पेट्रोल की बदबूएँ सारी शरीर में जाएंगी, क्योंकि पार्क में तो आपने एंट्री फीस लगा दी है। तो हम तो बेकार है पार्क में एंट्री फीस लगाना। बिल्कुल, तो वही सवाल है कि लोगों को, सरकारों का काम होता है लोगों को एनकरेज करे, फिटनेस की तरफ जाए, पार्क में जाए, अच्छी वायु, तो ऐसे डिस्करेज किया जा रहा है लोगों को, परेशान कर रहे हैं लोगों के। और क्या है, पैसा कमाने का धंधा मेरे हिसाब से तो बन रहा है तो और मैं कुछ नहीं कह सकता। आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं कि लूट करने का तरीका है, आपको भी लग रहा है लूट है? अब लूट ही कही जाएगी एक तरह से, मेरे हिसाब से तो लूट है। नहीं होना चाहिए पार्क में। नहीं होना चाहिए पार्क में, किसी भी डेवलपमेंट के नाम पे चार्जेस नहीं होने कोई नहीं होनी चाहिए। बाकी और अपनी अलग लोगों की वो हो सकती है। ये बताइए कि ये पार्क किसका, डीडीए का या बीजेपी का? तो बीजेपी कहाँ से आ गया आप? बीजेपी को बीच में कहाँ ले आए? अथॉरिटी तो डीडी अथॉरिटी है, वो लगाएगी टैक्स, तो बीजेपी क्यों लगाएगी? अथॉरिटी किसके अंदर है? आप बताइए ना, डीडी के अंडर है तो डीडी लगाएगी, बीजेपी थोड़ी ना लगाएगी। गवर्नमेंट को बदनाम मत करो किसी को भी। तो पहले रोहिणी में कौन लेता है पैसे? आम आदमी पार्टी। डीडी अथॉरिटी किसके अंदर आती है? ये तो सेंटर के अंडर आएगी डीडी अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। दिल्ली में आप गवर्नमेंट किसकी है? अभी तो आई है 4 दिन कौन जिम्मेदार हुआ? कौन जिम्मेवार हुआ? 4 दिन में पता लग गया जिम्मेवार कौन है। उससे पहले कौन था बताइए मेरे को, उससे पहले कौन था? डीडीए तो कई सालों से अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सेंट्रल की गवर्नमेंट आप ये बता रहे हैं रोहिणी में जो पहले अमेंडमेंट हुआ था, आपको याद होगा, दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर के, जिसके अधीन डीडीए को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन दे दिया गया था। अगर वो 20 रुपए ले रही है तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। तो कोई आपको लगता है गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही कर रही है, उससे फायदा ही होगा पार्क का, लोगों का फायदा होगा इसमें। डॉगी की भी फीस लगेगी नहीं ले, हर बच्चा जैसे जिस तरह से हर आम जनता उसे अफोर्ड मेरी बात सुनो, यहाँ 1000 पेड़ लगे थे, अब 100 पेड़ मुश्किल से बचे हैं। किसने तोड़े हैं? बिना फीस ने तोड़े हैं। अगर फीस होती तो सरकार उसके लिए टैक्स वगैरह तो लेती है, मेंटेन करने के लिए। 2,500 लेडीज को दे सकती है, जेंट्स को दे सकती है, बुजुर्ग को दे सकती है, तो 20 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सरकार को आप कह रहे हैं 20 रुपए देने में कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटी दे, बाथरूम वगैरह बढ़ाए। बात पार्क में भी तो बात लगता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल रोजमर्रा की कमाई पर डिपेंड होते हैं, वो लोग भी पार्क में जाते हैं, ऐसे ठीक होगा? मैडम पहली बात तो दिल्ली में कोई गरीब नहीं है कोई गरीब? कोई सरकारें जो कोई गरीब, आप बताइए कोई गरीब है क्या? ये सरकार इतना दे रही है उन्हें, तो काय के लिए दे रही है? लेकिन मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों के कहते हैं राशन दे रहे हैं हम। आपको नहीं मिल रहा, तो ये पता है कि तो आप कह रहे हैं गरीब है कि नहीं है? नहीं है दिल्ली में। 80 करोड़ लोगों को राशन की योजना फिर क्या कहती है? ये तो यही खा रहे हैं, मिलजुल के खा रहे हैं, और कौन खा रहे हैं? लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, मोदी जी की तो योजना जो है। देखिए मोदी जी की योजना है, जो नीचे दिल्ली 2 सेंट नीचे स्टेट में बैठे वो मिल के खा रहे हैं। 80 करोड़ भूखे थोड़ा है, जो ये दिखा रहे हैं, दिखावा जितना होता उतना देते। ये जो योजनाएं क्या है कि सिलेंडर मुफ्त देंगे, 2500 महिलाओं को देंगे, जगह अगर कोई गरीब नहीं है तो योजनाओं का क्या अस्तित्व है?
मैडम मैं बिल्कुल ये तो नहीं कि बिल्कुल ही गरीब नहीं है, कोई तो होगा गरीब, सारे तो गरीब है नहीं। आप कह रहे हैं 20 कोई रुपए गरीब फीस का कोई आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कहेंगे सर, फीस लगाना सही है गलत? नहीं, हम तो ये चाहते हैं पार्क के अंदर सबको फ्री में अलाउ करें और दूसरे जो खर्चे हैं उनको उनमें बचत करें। मेरा तो यही कहना है। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, 20 रुपये अफोर्ड करना कोई मुश्किल नहीं, कोई भी सुबह आके देना नहीं चाहेगा। हर आदमी, जो लोग आते हैं बहुत से तो ऐसे आते हैं जो मंदिरों में जाके खाना खाते हैं, जैसे यहाँ कृष्णा मंदिर है, वहाँ जाके वीरवार को खाना वहाँ खा के आते हैं। अगर कोई आदमी भंडारा कर रहा है तो लोग लाइन में लग जाते हैं, पैसे दे के कोई राजी। पार्क में कम से कम नहीं लगना चाहिए और ये गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना करना चाहिए मेंटेन। कॉन्फ्लिक्ट लगता है आपको गवर्नमेंट के एक्शंस में? एक तरफ मोटिवेट किया जा रहा है कि आप फिटनेस की तरफ जाइए, दूसरी तरफ पार्क में एंट्री पे फीस, तो क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है? नहीं, फिटनेस की तरफ को तो वैसे भी जाना चाहिए, घर में करो, पार्क में करो, कहीं भी एक्सर। अगर ऐसा होने लगा तो कल को कहेंगे घर से बाहर निकलो पहले फीस दो तब आप सड़क पे जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अब हर चीज़ पे फीस लगाएं? हम पार्क के लिए मैं नहीं चाहता कि फीस लगे, और ये जो फालतू का जो खर्चा करते हैं 80 करोड़ को ना दे रहे हैं। हमें तो इस दिल्ली में यहाँ इस पार्क में पता नहीं किसको मिलता है। 80 करोड़ में से 2-4 आदमी तो होने चाहिए इस पार्क में जो आते हैं जिनको मिलता है राशन, किसी को भी नहीं मिलता। ये कौन 80 करोड़ है हमें नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में, ये गलत है या सही क्या है। लूट करने का एक तरीका सर? हम नहीं इस बारे में कह सकते कुछ। आम आदमी पार्टी गंभीर है। नहीं, इनके बारे में हम कुछ कह रहे, लूट कौन कर रहा है सही क्या है, वो सरकार का काम है, वो करे। मेन यही है कि पार्कों में एंट्री फीस नहीं होनी चाहिए, बस। फीस नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, फीस हो? एक वहाँ पे गुल्लक रख दो दान के दक्ष में, जिसको चाहिए वो डाल दे। नहीं, जो अमीर आदमी है जो यानी इच्छा पे होना चाहिए। हाँ, अपनी इच्छा होनी चाहिए उसकी, बाध्य ना हो कोई हाँ भी। वो रखें कि आपकी इच्छा है तो इसमें डाल दो बस। लेकिन चैरिटी भी क्यों लेनी? मतलब सरकार के पास इतना पैसा है, टैक्स के जरिए, तमाम चीज़ों के जरिए सरकार पैसा तो पता नहीं क्या करती है। अब जो जैसे गैस के सिलेंडर दे रही है, 2500 दे रही है, अपनी जीत के लिए उसने सब कुछ किया कि हम सब कुछ देंगे, तो वो हम क्या कर सकते हैं? जब सरकार को तो जो करना है वो करेगी, मालिक तो वही बैठे हैं। जीतने के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान कर दिया और अब ऐसे में नहीं, वो कर रहे हैं, सब अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सर क्या लगता है इस तरीके से पार्कों की एंट्री पे? हमारे को तो ये लगता है ना कि आज तक तो दिल्ली में किसी पार्क के लिए एंट्री फीस नहीं लगी। किसी पार्क में लगी है तो शायद आई डोंट नो, जी। पर ये नया नया सिस्टम पार्क में गरीब आदमी भी जाता है, अमीर भी। ठीक है, अगर अमीर आदमी, पैसे वाले आदमी ये डेली का है ना, डेली एक 20-20 रुपए देने। अब गरीब आदमी को अगर पार्क में अपनी शुद्ध हवा लेने जाना है, घूमने जाना है, तो डेली 20 रुपए कहाँ से? 20 रुपए चोर से अपने छोले भटूरे खा लेगा आदमी सड़क पे जाके, ठीक है ना। तो ये हमें तो ठीक नहीं लग रहा। पर ठीक है, अगर दिल्ली गवर्नमेंट या डीडीए चाहती है, पर डीडीए ने आज तक क्यों नहीं चार्जेस लगाए? डेवलपमेंट तो और भी पार्कों की होगी ना। अब ये हो सकता है यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हो, आगे क्या होता है कुछ पता नहीं। अब रिएक्शन क्या होता है आई डोंट नो। आपको क्या इसके पीछे सरकार की मंशा लग रही है इस तरीके से? अब ये तो किसी न किसी उसमें तो होगा ही ना। आज तक क्यों नहीं हुआ भाई? आज तक डीडीए है या कोई भी एमसीडी या किसी भी पार्क जिसकी है, तो आज तक तो चार्जिंग लग धीरे धीरे हो सकता है और के साथ भी लग। क्या ठीक होगा आम जनता के प्रति? क्या चीज़? क्या इस तरीके के फैसले आम जनता के प्रति ठीक होंगे कल को? जैसे किसी भी चीज़ में कि यहाँ जाना है तो आपको फीस देनी होगी। नहीं, अब ऐसे तो किसी हर चीज़ में चार्ज लगाने शुरू कर देंगे, पर मेरे हिसाब से तो ठीक ही नहीं है। ठीक है, अगर पॉलिसियाँ चल रही हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो गई, पैसे तो गवर्नमेंट अपने काम से उस पार्क को मेंटेन कर ही रही है ना। जैसे सर बोल रहे हैं 20 रुपये भारी नहीं हो, आपको भी लगता है कि बहुत सारे, वो उनके व्यूज हैं, हमारे व्यूज अलग हैं। तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे? बहुत हर वर्ग के है लोग क्यों नहीं है पार्क भाई? है नहीं, क्यों नहीं है? अब ये बच्चे रेज ये यहाँ पे लंच करने आई हैं बेचारी, ये राज मंदिर में अब काम करती हैं। अब ये डेली पार्क में 20-25 रुपए देंगे तो क्या कितना तो कमाती होंगी बेचारी, है ना। बिल्कुल, यानी अब कि हर तरीके वर्ग लोग हैं। ये यहाँ पे आधे घंटे के लंच के लिए आती है, ठीक है। अब 20 रुपए डेली इनको यहाँ लंच करने के लेंगे तो है तो। जेब पे बोझ इनका। अभी आप बाकी इनसे पूछ लीजिए, अगर ये 20 रुपए डेली दे के लंच करके यहाँ से जाएंगे तो उनको फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए, आराम से डाइनिंग टेबल हो या कुछ। ओके बेटा, ठीक है अंकल, आप कुछ कहना चाहें? अच्छा, ये सही है गलत ये तो बताइए। ये कह रहा डीडीए कमिश्नर ने कल मना किया है, उन्होंने तो खंडन किया है खंडन किया कि उन्होंने। किसी ने कोई लेकिन हमने तमाम लोगों ने ऑर्डर देखा, नहीं है। छापने को तो कुछ भी लिख दो, आप भी लिख दो, हम भी लिखवा दो। वहाँ लोगों ने विरोध किया है, पार्क में बाकायदा बताइए, लगाया गया मैं तो है। मेरे पास भी है बाकायदा नोटिस जो कुछ है। नोटिस कहाँ, एक ही पार्क के लिए है ना। हाँ। अब सारों को लपेट दिया भी सारे पार्क
कि कहाँ यहाँ पे अच्छा, ये इतने प्लेट इतने जो बड़े आम पार्क आदमी पार्टी लगा रही ये है, अगर तो ये बता सकते हैं केजरीवाल आज की डेट में कहाँ रह रहा है? बता सकते हैं आप केजरीवाल कहाँ रह रहा है आज की डेट में? अपने घर पे रोज कौन सा उसका घर है? घर तो उसका आप अपने कह रहे हैं ठीक है, आपको भी लगता है मतलब एक पार्क में भी, चाहे एक पार्क में भी हो रहा है, ठीक है कि गलत है? जो देखो जहाँ अगर गवर्नमेंट लगा रही है तो ठीक है, ये कितने अरबों रुपए की ज़मीन लगा रही है। होगी ना। एक घर के लिए एक जरा सी बालकोनी में 50 गमले आम लगा। जनता की जेब पे ऐसे बोझ नहीं पड़ा है, जैसे ये लोग ही बेचारे आ रहे हैं, कमा रहे हैं दिन का जितना भी है। हाँ तो आ रहे इनको 20 रुपए इनको देना कोई मना पड़े, थोड़ी ठीक कर रहा है, है। जब लगेगा तब है ना। अभी तो एक पार्क नहीं किया ना उन्होंने। तो वही सवाल है, अगर ऐसे सब में हो जाता है तो ठीक है कि गलत? नहीं होना चाहिए, सब में नहीं होना चाहिए। जो मेन पार्क है उनमें लगा सकते हो आप। यानी कि अलग अलग राय है लोगों की, लेकिन अगर इन जनरल हम देखें तो कोई भी नहीं चाहता है कि इस तरीके से पब्लिक जो जगह है जहाँ पर हम इस तरीके से घूमने फिरने बातें बैठने के लिए जाते हैं, वहाँ पर अगर पार्कों में इस तरीके से एंट्री फ़ी लगाएगी तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आम जनता के हित में नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।